और ये है मिरर, जो ये ना 2-3 दिन से परेशान थे लाने के लिए, मतलब दुकान में देख रहे थे, तो ये ले आए हैं फाइनली। और ये ऊपर के बाथरूम में लगाने के लिए भी तैयार हो गए। तो ये ऐसे काम ना तुरंत करने के लिए बहुत जल्दी आतुर रहते हैं। तो ड्रिल मशीन थी अपने पास, तो फिर ये बोले लाओ मैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे। तो अभी बज रहा है 7 बज रहा है और हमारी मतलब जग गए हैं। और अब ये सब में स्कूल उसको भेज नहीं रहे हैं, तो फिर 7 बजे ठंड में तो ज़्यादा सुबह जग के भी क्या करेंगे। और बाहर का मौसम बहुत ख़राब था आज ना, आज दिन भर बारिश हुई है, तो वही दिखा रही थी मैं। और ये हमारे सुबह के काम, पहले पानी गर्म करना, तो ये इनको भी जल्दी जगा दिया था हमने, मतलब 7:30 बजे तक जगा दिया था। तो पानी गर्म करेंगे, पानी आनी देंगे इनको। और आज फिर ये चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो चाय बनाएंगे, तो चाय पत्ती फिल कर लेती हूँ चाय, और चाय वगैरह दूंगी, खाना ना फिर बनाऊंगी। तो आज पालक की सब्ज़ी बनाई थी, पालक और आलू की। और फिर सारा शेयर नहीं करूँगी, रोज़ रोज़ आप भी बोर हो जाएंगे मेरा। हेलो, आज हमारे यहाँ कमेटी है मेरी, तो कमेटी है, तो कमेटी पे हम लोग सारी जो फ्रेंड हैं वो सारे लोग आएंगे, कमेटी मेंबर। और मेरे यहाँ ही है छत पे, तो हम बनाएंगे चाय के साथ नमकीन बिस्किट तो हो ही जाएगा। और सोच रहे हैं पोहा बना दें, तो पोहा बनाएंगे, और है ना। तो मैं कैसी लग रही हूँ? तो चलिए बनाते, नहीं तो लेट होएंगे, ठीक है? मिलते हैं। और ये हमारा बन रहा है पोहा। तो पोहा के लिए ना ज़्यादा कुछ था नहीं, नींबू का रस वगैरह भी नहीं था, और तो ऐसे ही बस सिंपल सा बना दिया था पोहा, थोड़ा सा हल्के से मसाले डाल के। और जितने लोग, काफ़ी लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो फिर बहुत सारे लोग नहीं आए थे, तो बस थोड़ी सी सहेलियाँ थी बस। सर्दी भी बढ़ गई थी, और बस जो मतलब बिल्डिंग के जो सामने बिल्डिंग की थी वो थी, और बस हमारे बिल्डिंग की थी, तो बस ज़्यादा कोई ना कोई ऐसे, क्योंकि किसी का कोई ऐसा मन ही नहीं हो रहा था, तो हमने कहा आ जाओ, जो पहले से तय है। तो बस हम ही सारे लोग थे बस, और बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे। तो डांस वांस भी नहीं होता, जो डांस का माहौल बनाती है फ्रेंड मेरी, वो नहीं आई थी। तो फिर तो हमने कहा चलो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बाहर पूरे दरवाजे वगैरह बंद। और ये शाम का टाइम हो गया था, मतलब हम बैठे थे थोड़ी देर, फिर आग जला ली थी सामने ना, तो फिर वहीं बात करते रहे, बैठे रहे हम लोग। फिर शाम को आई संध्या आरती की, और फिर अब लग गई होगी पुआ बनाने की उसमें। तो बस ये ना बाजरे का आटा रखा हुआ था, और जो शक्कर थी। और ये जब सामान लेने गई थी मैं ना, तो फिर ये ले आई थी। तो ये पंसारी का है, और अच्छा है, मतलब साफ़ सुथरा है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो ले आए थे बाजरे का आटे का। तो पुआ खाने का काफ़ी दिन से मन कर रहा था बाजरे का, तो हमने कहा चल बनाते हैं और शेयर भी करते हैं। तो बस इसमें तिल चाहिए होता है। ये गरम पानी में गुड़ मिला दिया था, गुड़ मिला दे, नहीं तो ये यहाँ पर शक्कर आती है, वैसे ही होती गुड़ जैसी, गुड़ की शक्कर वो जो बनती है, तो वो थी, वो हमने गर्म पानी में मिला दिया। पानी ज़्यादा ले लिया, इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने कहा चलो गुलगुले वगैरह कुछ बना लेंगे। तो तिल को आटे में मिला लेंगे, बाजरे के आटे में, और सारा मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये 1 चम्मच हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है, गेहूं का आटा, क्योंकि ना फिर बाजरे का आटा टूटता बहुत है, और इसको ना थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने ज़रा सा, मेरी अम्मा तो नहीं मिलाती थी, मेरी अम्मा नहीं मिलाती थी, क्योंकि वो तो बना लेती थी वो बड़ा अच्छे से, लेकिन हमसे नहीं बनेगा, पहली बार थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं ना। तो हमने बस उसमें 1 चम्मच मिला लिया था, ताकि बाइंडिंग के लिए वो हो जाए। और बस उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँथ ले अच्छे से, मसल के। और ये देखिए, ये हमने ऐसे ही बना लिए थे, हाथ से ऐसे ही शेप दे के, क्योंकि वो वैसे बना के, और बस ब्राउन से सेंक लीजिए धीमी धीमी आंच में। और खाने में अच्छे लगते हैं, जिन लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद है ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले तो हम लोग इतना नहीं खाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत खा ही लेते थे खैर। और दूध होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा जो भैंस का दूध होता है, उसके साथ बहुत मज़ा आती है। दूसरे दिन इसको बासी खाओ ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये भगवान जी को भोग जैसे दिखा के, और उनको कहेंगे भोग लगा लीजिए भगवान जी, और फिर उसके बाद जय माता रानी। तो आइए आप लोग भी खाइए बाजरे के पुए, और हम एंजॉय करते हैं, खाते हैं।
तो ये बाजरा की पुआ आप लोग के लिए। यादें हैं ना जो बचपन की होती हैं, तो बस मन कर रहा था काफी दिन से कि ना उस बार उस सर्दियों में भी मन कर रहा था कि ना कुछ बाजरे का पुआ खाएं, मन कर रहा था। लेकिन फिर हमने इस बार लेकर ही आए, हमने कहा हम खुद बनाएंगे। जो भी बनेगा वैसा तो नहीं बन पाएगा जैसे मेरी अम्मा बनाती थी, लेकिन बस कोशिश की और बन गया। और ये बहुत अच्छा लगता है ना, ये दूसरे दिन और अच्छा लगता है जब बासी हो जाता है ना, और ये बहुत टेस्टी लगता है और खाने में एकदम सॉफ्ट सा और अच्छा सा हो जाता है ना। और दूध में बहुत अच्छा लगता है, दूध के साथ जैसे उसके साथ ही खाओ मजा आती है। तो हम लोग खिचड़ियों के टाइम पे अम्मा ऐसे बनाती थी, मुंगौड़े और ये सब सारा चीजें बनाती थी। उसके बाद दूसरे दिन जब हम लोग खाते तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये हमारे यहाँ 13 को होती है तिलैया, 13 तारीख को तिलैया बोलते हैं और 14 को खिचड़ी होती है। तो 13 तारीख के दिन मैं ना मतलब हमारे यहाँ वहाँ मायके में, मेरा मायका है बुंदेलखंड बांदा, तो मेरे मायके साइड में ना ये बनता है, ये सब सारी चीजें मुंगौड़े बनेंगे और मतलब पुआ और बहुत सारी चीजें, तेल वाली दही बड़े वगैरह सब सारा बहुत सारी चीजें बनती है तेल की जितनी भी, तो उसको तिलैया बोलते हैं। और दूसरे दिन होता है 14 तारीख को, उसमें खिचड़ी बनती है सिर्फ, तो खिचड़ी बनाई जाती है। पहले एक दिन खूब सारी ऐसी चीजें तली भुनी वाली चीजें खाओ, फिर दूसरे दिन खिचड़ी खाओ। तो वो सब चीजों का ना एक अलग सा होती है, तो वो मजा आता था एकदम पूरा। और सबके यहाँ सब लोग बुलाते भी हैं एक दूसरे को, जैसे होते हैं ना लड़कियां हैं जिनके या वो है तो आओ खाओ, वो उस दिन कहते हैं बड़ा मान होता है इस चीजों का। तो हमारे यहाँ होता है तो मन कर रहा था, हमने कहा पता नहीं क्योंकि 13 तारीख को हो नहीं पाता है, ये इतना पसंद नहीं करते हैं, फिर ऑफिस होता है तो फिर जाना पड़े। और 14 को खिचड़ी होगी, 15 को मेरे बच्चे का बर्थडे होता है 15 तारीख को, तो फिर उस पर लगना होता है, सब सारा करना होता है। तो सर्दियों के टाइम पे 15 जनवरी उसका बर्थडे और 15 को ही खिचड़ी थी उस बार, तो ऐसे ही पड़ा था। म्यूजिक चल रहा था इस वजह से आवाज आ रही थी, बहुत तेज चला था। हमने कहा चलो अपना वीडियो भी भेज देंगे और कैसे चल रही है आप लोग की खिचड़ी की तैयारियां। खिचड़ी, मकर संक्रांति आ रहा है अब, उसके बाद तो फिर त्योहार थोड़े थम से जाते हैं। और आप लोग के यहाँ सकट होती है, मेरे यहाँ सकट भी होती है, तो सकट का भी हम लोग करते हैं। मेरे की यादें बचपन की चीजें ना एकदम मजा आती है। अब सारी चीजें जब थोड़ा थोड़ा होता है ना उम्र के थोड़े थोड़े पड़ाव पे आप धीरे धीरे वो होते हैं ना, तो काफी सारी पीछे की सारी मेमोरी आप मतलब होता है ना फिर से याद आने लगती हैं, सब फिर से होता है। जब बच्चे आपके छोटे छोटे से होते हैं तो उनको बताते बताते काफी सारी चीजें होता है ना कि एकदम याद आता है कि हाँ। और अभी हमको अपना मायका बहुत याद आ रहा है, अब जाएंगे क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, जा भी नहीं पाए हैं। देखो ओमिक्रॉन फिर ये फैल रहा है, फिर इनके स्कूल वगैरह भी बंद हो गए हैं। और यहाँ दिल्ली में तो सैटरडे संडे भी अब कर्फ्यू का हो गया है, तो फिर यहाँ भी कर्फ्यू लग जाएगा क्योंकि फैल रहा है ना यहाँ, तो कुछ ज्यादा ही तेजी से फैल रहा है मुंबई और दिल्ली में, तो इस वजह से कर्फ्यू लगा दिया। आज से इनके भी स्कूल बंद हो गए, नहीं तो अभी तक इनका स्कूल भी मतलब शुरू था अभी तक, तो इस वजह से स्कूल वगैरह भी बंद कर दिया। थोड़ा ठीक है ना, प्रिकॉशन ले लिया जाए तो अच्छी बात है ना, किसी चीज का आने का इंतजार क्यों करेंगे, नहीं जब हमारे ऊपर आएगा तब हम देखेंगे। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको थोड़ा सा पहले जैसे फिर एक्टिव हो जाओ भाई, हैंड सैनिटाइज करना, मास्क लगाना और एकदम सब सारी चीजें। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वैक्सीन लगाना, क्योंकि जरूरी है। कुछ चीजें होती है ना दूसरों के लिए जरूरी होती है, तो जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े वीर हैं और हमको कुछ नहीं होगा, तो भाई आपको नहीं होगा लेकिन दूसरे के लिए भी सोचिए। उसकी इम्यूनिटी शायद इतनी मजबूत ना हो, उसको मतलब परेशानी हो जाए आपके इससे, तो इस वजह से दूसरों के हित के लिए कार्य करें। और वैक्सीन हम लोगों ने तो दोनों लोगों ने दोनों ही डोज लग गई हमारी, इनको भी लग गई मेरी भी लग गई। अब इसका बच्चों वाला है नहीं तो इसका भी लगवा देते, तो अभी तो खैर 14-15 साल के वैसे बच्चों का है। तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि जरूरी है ना। किसी भी चीज को बढ़ने, अब देखो वो हो रहा है, बढ़ रहा है, परेशानी फिर बढ़ जाए, फिर दिक्कतें हो जाए, कैसे तैसे करके तो चीजें नॉर्मल हुई है। सबकी जॉब वैसे मतलब ठीक से चल ही रहा था कि फिर परेशानी हो रही है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, आसपास भी लोगों का ध्यान रखिए और प्रिकॉशन लीजिए, घर पे रहिए। अब हम भी आज के बाद सोचे हैं, आज तो हमारा कमेटी था तो इस वजह से वो लास्ट था और पहले से तय था, तो हम अपने बच्चे को मतलब बच्चे से कोई नहीं थे, बच्चा अंदर ही था, हम ही लोग थे बड़े बड़े,
तो हम लोग का तो बस आखिरी आज था जो भी था, क्योंकि अब पहले से जो चीज़ तय हो जाती है ना तो फिर थोड़ा सारा वो है। और ध्यान से तो आज ये भी सुबह बोल के गए हैं कि वैसे ही भाप लेना, सैनिटाइज करना और सब सारा फिर से वैसे। तो खैर वो बंद नहीं हुआ था, वो तो चल ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा होता है ना लापरवाही हल्की सी हो जाना कि नहीं चल ठीक है हाँ, तो फिर से वैसे ही होना तो ज़रूरी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए तो करना चाहिए। तो इस वजह से और आज हमने बनाई अपने बुंदेलखंडी स्टाइल बनाया बाजरे का पुआ, जो मेरी मम्मी बनाती थी। और हम लोग तो भाई हमने वहीं खाया है, मम्मी के हाथ का ही खाया, तो मुझे वही पता है। और बाकी लोग बना लेते होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हमारा बुंदेलखंडी स्टाइल, मम्मी के स्टाइल का बाजरे का पुआ, तो सिंपल ही होता है ऐसे, लेकिन खाने में बड़ा मजा आया हमको। वही है ना कि जरा सा चखा हमने सोचा अभी थोड़ा सा खाएंगे, लेकिन अच्छा लगा तो फिर हमने 2 खाए। भूख भी लगी थी तो मजा आ गया। अब कल बासी हो जाएगा ना तब खाएंगे। मेरा पेट भर गया है, भरा भरा सा लग रहा है। और इसको भी अभी दूध दे दिया था, अब देखेंगे आलू पराठा वगैरह कुछ बना लेंगे, ये आएंगे, क्योंकि आज तो बारिश दिन भर हुई है और मौसम ठंडा सा हो गया है, तो इस वजह से हमको वो करना पड़ेगा। देखेंगे आएंगे तब। और हमने आज थोड़ा सा ही है यही सब सारा, आज मेरी बातें बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, है ना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो और बातें बहुत सारी हो जाती हैं, फिर इतना बोर हो जाएंगे आप लोग। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया। और वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।